हेलो गाइस, आप सभी को एक बार पुनः हमारे आइडियल एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो आज आपको हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 जो बीटीसी का चल रहा था उसमें जो भाषा का जो इक्वेशन था उसमें हमने आपको पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक बताया था। आज हम उससे आगे लेके चलेंगे, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 3 एक्सरसाइज है 3.3 और 3 जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देख रहे हैं, इसको पढ़िए। तो क्वेश्चन का रहा है, जो एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले और 6 गेंद, नहीं क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट वहां उसको जो खिलाड़ी को जो सिखाने वाला ट्रेनर जो होता है उसको कोच कहा जाता है। वो कुछ बल्ले और कुछ गेंद खरीदते हैं और 2 बार परचेज किया। पहला बार जब वो खरीदा था उस टाइम में उन्होंने 7 बल्ला, नहीं उस टाइम में उन्होंने क्या किया है, देख लीजिए आप क्वेश्चन को, 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा है। क्या किया है, 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा है। और उसके बाद दोबारा जब वो खरीदने जाता है तो फिर सामान कुछ कम लेता है, जिसके कारण उसको पैसा भी कम लगती है। तो आपसे ये पूछ रहा है, जो एक बल्ला और एक गेंद का क्या दाम है। इस टाइप से क्वेश्चन हम आपको पिछले एक्सरसाइज 3.1 में भी बताए थे। आपको हमने बताया था इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको एक का दाम सबसे पहले आप मानिए। चलिए हम चलते हैं सॉल्व की ओर। तो वो है क्या, पहले क्या दिया गया है, बल्ला। अब लिखिए, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा सो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 7 गेंद खरीदा, तो एक का अगर x है तो 7 गेंद का 7x हो जाएगा। 6 गेंद, 7 बल्ला और 6 गेंद, 6 गुनी हुआ है, कितना रुपया दिया, 3800। तो यानी कि इसको आप अब लिख सकते हैं 7x प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण 1 हो जाएगा। और पुनः क्या किया वो, 3 बल्ला तो 3 गुनी x और 6 क्या खरीदा है, 6 नहीं 5 गेंद खरीदा, जिसमें उसको पैसा लगा 1750 रुपया। 3x प्लस 5y 1750 को समीकरण 2 मानेंगे। अब आपको अभी तक में 2 मेथड आता, प्रतिस्थापन और विलोपन। किसी एक विधि को आप आराम से लेके हल कर सकते हैं। तो क्या करें, चलिए हम प्रतिस्थापन बनाते हैं। y को अगर बराबर करते हैं, इसमें 5 से गुना हो जाएगा, इसमें 6 से गुना हो जाएगा। तो आप यहां क्या लिखिएगा, यहां लिखिएगा समीकरण 1 में 5 से गुना किया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहां नहीं कटेगा, चिन्ह भी सेम है तो घटाइए। समीकरण 2 गुनी 6 कीजिएगा, 6 से गुना क्या हो जाएगा, 7 पंच 35x, 6 पंच 30y, 6 पंच 30y और 5 से गुना कीजिएगा, नहीं 5 से तो क्या हो जाएगा, कीजिए गुना, उसे कॉमन तो लेने वाला था नहीं, तो कीजिए 8 पंच 40, 5 दिया 15 और 4 19 और 2 जीरो है, 2 जीरो दे दिए। फिर 6 से गुना कीजिएगा, 6 3 18x प्लस 6 पंच 30y बराबर 0 0, 6 पंच 30, 6 7 42 और 3 45, 6 का 6 4 10। अब आप इसको क्या कीजिएगा, घटाइएगा, तो ये भी चिन्ह बदलेगा, ये भी बदलेगा और ये भी बदलिए। ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 19,000, ये 10,500, इसको घटाइएगा, 0 0, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 8, मतलब
8500, ये तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचा, घटेगा। 15 में से 8 गया 7, 2 में से गया 1, 17x बराबर कितना हो गया 8500। तो आप यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ आप लिखिएगा जो x बराबर 8500 बटे 17, तो 17 पचे 85, 2 को 0 हो जाएगा। तो x का मान निकल गया 500। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 38। क्लियर है। अब यहां करेंगे x की जगह भरिए इसको, 7 गुनी 500 बराबर 6y, तो 3800 हुआ। तो यहां y का मान क्या हो जाएगा, देखिए 3800 माइनस 3500 बटे 6, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये 300 बटे 6, 6 5 30, यानी कि 50 रुपया हो गया आपका, किसका वैल्यू 50 रुपया हो गया। आप यहां लिख दीजिए, नहीं बल्ला का दाम था 500 रुपया और इसका दाम हो गया 50 रुपया, ये हो गया आपका दोनों का आंसर। ये दोनों आप यहां नहीं लिखेंगे, इसको फिर यहां उतार करके आप और यहां भर देंगे। आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। तो चल जल्दी में इसको आप लोग लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका रोमन 3 तो बन चुका है रोमन 4, जो कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पढ़ सकते हैं। क्या है देखिए, कहता है एक टैक्सी वाला है और वो क्या करता है, 10 किलोमीटर आप अगर उसके टैक्सी से जाते हैं तो आपसे वो 105 रुपया ले लेता है। अगर आप उसके टैक्सी से 15 किलोमीटर जाते हैं तो आपको उसको 155 रुपया देना होता है। तो किसी ने 25 किलोमीटर गया, सपोज दैट आप ही ने गया या मैं ही गया 25 किलोमीटर, तो आप ये बताइए वो कितना रुपया लेगा। समझ रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। और उसका नियम है, टैक्सी वाला का कुछ रूल है, जो प्रथम 1 किलोमीटर का चार्ज उसका अलग है और प्रति किलोमीटर का चार्ज अलग है। ये मतलब उसका चार्ज दो तरह से अलग अलग है। तो लिखिए, ये है रोमन 4। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा है y रुपया। सेम क्वेश्चन है जिसे अभी बताएं, केवल रूल रेगुलेशन उसी हिसाब से होगा, केवल लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया। तो आपने कितना गया था 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर नियत तो आपको लगेगा, तो 10 और 1 किलोमीटर का हुआ है 10 किलोमीटर का 10 हुआ, ये दोनों जोड़ के लिया होगा ना वो 105, यही है 10 y बराबर 105, समीकरण 1। पुनः वो टैक्सी वाला से क्या किया, 15 किलोमीटर जब गए हैं तो आपसे 155 रुपया लिया, तो x प्लस 15y बराबर 155, समीकरण 2। यानी कि नियत किराया फिक्स है और जितना किलोमीटर जाइएगा उससे उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए x प्लस 15 गुनी y किया, यहाँ x प्लस 10 गुनी y किया। अब यहाँ देखिए इस समीकरण, यहाँ x बराबर है, दोनों घटाइएगा कट जाएगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। एक क्या है, x प्लस 10y बराबर 105 और यहाँ है x प्लस 15y बराबर 155। इसको घटाइएगा, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कट जाता है, ये हो गया 5y और यहाँ हो गया आपको कितना माइनस 50, जो कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 यहाँ भी काट सकते हैं, 10 y का मान हो गया 10। अब y का मान किस समीकरण में भर दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या आया था, x प्लस 10y बराबर 105, तो x का वैल्यू तो निकालना था, तो y में तो मान भरेंगे,
10 गुनी 10 बराबर 105, जो कि आपको आ गया 105, और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 5 रुपया। मतलब उसका नियत किराया जो था वो था 10 रुपया, और प्रति किलोमीटर किराया था, नहीं नियत था 5, और प्रति किलोमीटर का किराया था 10 रुपया। ठीक है। अब आपको जाना कितना है? अब आपको जाना कितना था? 25 किलोमीटर। तो किराया क्या हो जाएगा? x तो लेगा वो 25 गुनी y लेगा, तो x के जगह पे आप रखेंगे x का वैल्यू जो है वो, और y के जगह भरेंगे वो जो उसका वैल्यू है, जो हो गया आपको 255 रुपया। आशा करते हैं जो आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो जल्दी में आप उतारिए इसको। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, अब जो रोमन 5 में जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि 3 का रोमन 5, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़िए तो सबसे पहले यहां 2 बातें आती है जो आप जानते भी हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उसकी ओर फोकस देते। भिन्न आया। भिन्न क्या होता है? तो उसको हम सीधा एक लाइन में छोटा सा मीटर में समझ सकते हैं, जिसमें अंश और हर होता है। किसमें अंश और हर होता है? जो बटा होगा। यानी कि भिन्न जो होता है उसमें 2 चीज होता है, अंश और हर। ध्यान रखिएगा, ये बातें इंपोर्टेंट से जानना, क्योंकि इस बात को हमको ऊपर में जो होता है उसको क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाला में जो होता है वो क्या होता है? हर होता है। तो चलिए, अब यहां सबसे पहले आप अंश और हर को मानिए और उससे भिन्न बना लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन कहेगा, जो आपके स्क्रीन पर दी गई है, उसके बाद हम कुछ करेंगे। चलिए लिखते हैं। माना कि भिन्न बराबर x बटे y। भिन्न ही मान लिए, क्योंकि बच्चे भिन्न है तो बच्चे में तो मानना होगा। तो इसमें अंश क्या हो गया? x का वैल्यू हो गया। मतलब अगर x और y है तो अंश ये हो गया और हर ये हो गया। नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन में ये क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जो अगर आप अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? भिन्न को उतार लिए, कहता अंश में भी 2 जोड़िए और हर में भी 2 जोड़िए, तो बन क्या जाता है? वो 9 बटे 11 बन जाता। मतलब क्वेश्चन जो कहा उसको किए कोना कोनी, उसके बाद क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा? 11 गुनी x, 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। तो यहां हो गया 11x, ये इधर आ जाएगा, वो उधर गया, क्या हो गया? -7। समीकरण 1। पुनः अब देखिए क्या होता है। फिर क्या होता है? यदि अंश और हर दोनों में क्या कर दें? 3 जोड़ दें, तो भिन्न वही होगा। जब भी जोड़ घटा होगा तो मूल भिन्न में होगा। मूल भिन्न क्या है? जो हम माने हैं उसमें क्या करें? 3 जोड़ देते हैं तो वो 5 बटे 6 हो जाता है। गुना कीजिए, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, जो कि इधर आता है तो 5y और उधर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? -3। समीकरण 2। अब किसी एक को आप बराबर कर सकते हैं। इसको बराबर कीजिएगा, इसमें 5 से गुना कीजिए, इसमें क्या कीजिए? 9 से गुना कीजिए। अब आप क्या लिखिएगा? अब आप को लिखना क्या है? समीकरण 1 गुनी 5, चिन्ह से में ध्यान रखिएगा, घटाना पड़ेगा, माइनस समीकरण 2 गुनी 9। तो क्या हो जाएगा? यहां 11 × 55 x माइनस 9 × 45 हुआ है। 11 × 55, 9 × 45, 5 चौके 20, 9 छाके 54 माइनस 9 × 45 हुआ बराबर 9 तिया 27। इसको घटाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 7। ये कैंसिल हो गया, यहां हो जाएगा x, यानी कि क्लियर यहां हो गया, x का मान ही निकल गया। इसके बाद कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। x का मान
समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? 11x माइनस 9y बराबर -4 और 11 7 मान पुट कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 9y इज इक्वल -4 और y बराबर क्या हो जाएगा? -4 -77/9 नहीं 11 7 77 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 9 है 77 4 81 -81 बटे -9 माइनस कैंसिल 9 9 81 तो y का मान आपको क्या आ गया? y का मान आ गया 9। अब आप भर सकते हैं। भिन्न क्या था? x बटे y। x का वैल्यू आपको आया 7 और y का वैल्यू आया 9। अब क्वेश्चन का रहा था, आप उसको प्रूफ करके देखिए। अंश और हर में दोनों जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ, अब ये जांच आपको बता रहे हैं, जांचा कैसे जाता। 7 बटे 9 क्वेश्चन का रहा था, अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़िएगा तो श्रीमान वो हो जाएगा 9 बटे 11। देखिए 11 हो रहा है, 9 बटे 11। क्लियर है? अगले बात को देखिए। 7 बटे 9 का रहा है, अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो 3 जोड़ दीजिए। 7 3 10 9 3 12 10 बटे 12 आपका ना इतना हो गया। अरे बाप पूर्व नहीं किया, अरे पूर्व गया है। 5 बटे 6 था। कभी कभी हमेशा घी को निकालिएगा, उंगली डालना नहीं है। कभी कभी गर्म करना पड़ता है। यहाँ उंगली डालने से नहीं होने वाला है, यहाँ गर्म कीजिए। देखिए, यानी कि आपको हमने सेटिस्फाइड भी करवा दिया। जो नहीं आंसर मेरा सही है, मेरा कैलकुलेशन सही है, भले ही आंसर मिले या ना मिले। कुछ कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बुक में आंसर नहीं मिलते हैं। आंसर में जो भी प्रॉब्लम हो तो बच्चे उसमें परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए हम आपने ये बताया, जो अगर इस तरह की बात हो तो इस तरह से आप उसको जांच करके देख सकते हैं। फुल्ली कंसेप्ट अगर मैथ का होगा तभी आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए उतारिए इसको। तो अब जो अगला क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और बच जाता, अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपनी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। और आपको पता है संडे का स्पेशल क्लास जो होता है वो आपकी साइंस से भी रिलेटेड होगा, सोशल साइंस से भी रिलेटेड होगा। जैसे कल ने आपने देखा था, अगर आप 10th में हैं तो भी आप देखिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थी वो सारा कल डाला गया था। इसलिए आप लोग दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की सेवा को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।